जिले के पश्चिमी घाट से, ठीक है, महाबलेश्वरम से निकलती है, फिर आगे चल के जाती है और यहाँ से कराड़ नामक स्थान पे कोयना नदी जाके मिलती है, जो कि सतारा जिले से निकलती है, महाबलेश्वरम से निकलती है, जहाँ कहाँ मिलती है, कराड़ में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। फिर एक और नदी देखते हैं, सह्याद्री पर्वत के पठारपुंज के प्रचितगढ़ से निकलती है वारणा नदी, और कहाँ जाके मिलती है, सांगली में हरिपुर नामक स्थान पे जाकर के वारणा नदी मिल जाती है। एक वारणा नदी नर्मदा की सहायक है, वो अलग है, ठीक है, और ये वारणा नदी अलग है जो कि कृष्णा की सहायक है, ठीक है। फिर ऊपर देखते हैं कि महाराष्ट्र के सतारा जिले के महाकाशोबा पहाड़ी से ही येरला नदी निकल कर आती है, जो कि सांगली जिले के ब्रह्मनाल नामक स्थान पर कृष्णा नदी से जाकर के मिल जाती है, ठीक है। फिर पंचगंगा नदी की बात कर लेते हैं। तो पंचगंगा नदी 5 नदियों से मिलकर के बनती है। कौन कौन सी नदी? कुंभी नदी, कशारी नदी, तुलसी नदी, भोगवती, सरस्वती नदी, ठीक है। इन नदियों से मिलकर के पंचगंगा नदी का निर्माण होता है, और पंचगंगा नदी कोल्हापुर में जाकर के कृष्णा नदी से मिल जाती है, ठीक है। फिर इसके आगे देखते हैं हम, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग से दूधगंगा नदी निकलती है, और दूधगंगा नदी बेलग्राम के पास जाकर के मिल जाती है, ठीक है। फिर सिंधुदुर्ग से ही घाटप्रभा नदी निकल रही है, और घाटप्रभा नदी निकल करके कृष्णा नदी में चिक्कसंगम नामक स्थान पर मिलती है, और कर्नाटक के बेलग्राम से मालप्रभा नदी निकलती है, और मालप्रभा नदी कहाँ जाके मिलती है, तो बागलकोट जिला के कुदाल संगम में, है ना, कर्नाटक में ही मिल जाती है मालप्रभा। मालप्रभा घाटप्रभा आप जानते हैं कि पेपर में हमेशा प्रश्न पूछता है इससे, है ना। फिर इसके आगे देखेंगे तो तुंगभद्रा नदी जो है वो जाकर के कहाँ मिलेगी, कुरनूल में मिलेगी, आंध्र प्रदेश के कुरनूल में मिलेगी। और तुंगभद्रा नदी 2 नदियों से मिलकर बनी है, तुंगा नदी और भद्रा नदी। तुंगा नदी जो है कर्नाटक के पश्चिमी घाट की गंगामूल से निकलती है, और इसी के निकट से ही भद्रा नदी भी निकलती है। तुंगा और भद्रा नदी मिलकर के तुंगभद्रा नदी बनाती है, और तुंगभद्रा नदी आंध्र प्रदेश के कुरनूल नामक स्थान पर जाकर के मिल जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं कि यहाँ महाराष्ट्र के पुणे से निकल करके भीमा नदी आती है, भीमा शंकर नामक स्थान है यहाँ पर, याद रखेंगे, भीमा शंकर नामक स्थान से निकल करके भीमा नदी आती है, जो जाती कहाँ पर है, रायचूर नामक स्थान पर, रायचूर जिले में जाकर के मिल जाती है कृष्णा नदी से, है ना। और एक और नदी मूसी नदी देखते हैं, जो कि तेलंगाना के विकाराबाद जिले के अनंतगिरी की पहाड़ी से निकलती है, और निकल करके कहाँ आती है, तेलंगाना में ही नलगोंडा जिले में मिल जाती है। फिर मुनेरू नदी देखते हैं, तेलंगाना के वारंगल से निकलती है, और आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में जाकर के मिल जाती है। इसके बाद ये नदी कहाँ जाएगी, बंगाल की खाड़ी में भी, अब बंगाल में चली जाएगी, है ना। और लंबाई की बात करें तो 1400 आपको मिलेगा, इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर मिलती है, ठीक है, कृष्णा नदी की। अच्छा देखो, कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हमको देखने को मिली, कोयना नदी, वारणा नदी, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, येरला, भीमा नदी, मूसी नदी और मुनेरू नदी, ठीक है। तो कोयना कहाँ से निकली, महाबलेश्वरम से, कहाँ मिली, कराड़ में। वारणा कहाँ से निकली, सह्याद्री पर्वत पठारपुंज प्रचितगढ़ से, सांगली में मिली, हरिपुर में। कुंभी, कसारी, तुलसी, भोगवती, सरस्वती मिलकर पंचगंगा बनाई, और पंचगंगा कहाँ मिली, कोल्हापुर में, ठीक है। और सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र से दूधगंगा निकलती है, जो कहाँ जाती है, कर्नाटक के बेलगाम में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं मालप्रभा, जो मालप्रभा कहाँ से निकलती है, कर्नाटक के बेलगाम से, और कहाँ जाके मिल रही है, बागलकोट जिला में कुदाल संगम नामक एक तीर्थ स्थान है, वहां पर जाकर के मिल जाती है, ठीक है। घाटप्रभा चिक्कसंगम में मिली, मालप्रभा कहाँ मिली, कुदाल संगम में, बागलकोट में। फिर आगे तुंगभद्रा कहाँ मिली, कुरनूल में मिली, ठीक है। और भीमा नदी महाराष्ट्र के पुणे से निकलकर आई, रायचूर में मिली। तेलंगाना के विकाराबाद में अनंतगिरी की जो पहाड़ी है वहां से मूसी नदी निकल करके आई, और तेलंगाना के नलगोंडा में मिली, ठीक है। और तेलंगाना के वारंगल से मुनेरू नदी निकल के आई, आंध्र प्रदेश के कृष्णा में मिली, क्लियर है। और कृष्णा नदी आगे चल के डेल्टा भी बनाती है, आपको पता है ना। और इसी के ऊपर हम देखते हैं कि गोदावरी नदी है, उसका भी डेल्टा बनता है।